देश की अर्थव्यवस्था आज गर्त में जा रही है, जिससे उबरने का प्लान मोदी सरकार के पास अब तक नजर नहीं आ रहा। वहीं विपक्ष अक्सर कहता रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अमीरों की सरकार है और अब एक आरटीआई में भी ऐसा ही खुलासा हुआ है, जिसने विपक्ष को मजबूत और मोदी सरकार को कमजोर करने का काम किया है। तो आरटीआई से जुड़ा क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। केंद्र सरकार ने अमीरों को फायदा पहुंचाया है और गरीबों को नजरअंदाज किया है। ये वो दावे हैं जो अक्सर विपक्ष दल कांग्रेस की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हमेशा पल्ला झाड़ लेता है। मगर अब मोदी सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आई है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ कर दिए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि राहत पाने वाले इन विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में पीएनबी मामले में आरोपी मेहुल चौकसी का नाम भी शामिल है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की ओर से डाली गई आरटीआई में 50 शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में जानकारी मांगी गई थी कि 16 फरवरी तक उनके ऋण की मौजूदा स्थिति क्या है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोखले ने बताया कि उन्होंने ये आरटीआई इसलिए दाखिल की थी क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जरिए पिछले बजट सत्र में संसद में 16 फरवरी को पूछे गए जरूरी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था। गोखले ने कहा कि जिस तथ्य का खुलासा सरकार ने नहीं किया, उसका खुलासा करते हुए आरबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी अभय कुमार ने 24 अप्रैल को ये जवाब उपलब्ध कराया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे शामिल हैं। आरबीआई ने आरटीआई के जवाब में कहा कि 68,607 करोड़ रुपए बकाया धनराशि को 30 सितंबर 2019 तक माफ कर दिया गया है। आरटीआई में हुए इस खुलासे के बाद कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है और मोदी सरकार पर जबरदस्त तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा मुसीबत के समय नरेंद्र मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का खुलासा हुआ है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर देश को जवाब देना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा, लघु उद्योग, दुकानदारी और व्यवसाय ठप हो गए हैं, पर शर्म की बात है कि इसके बावजूद मोदी सरकार द्वारा बैंक को चूना लगाने वालों को 68,607 करोड़ रुपए की माफी दी जा रही है। इससे मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का खुलासा हुआ है। उन्होंने ये दावा भी किया कि मोदी सरकार ने 2014-15 से 2019-20 के दौरान बैंक को धोखा देने वालों का 6,66,000 करोड़ रुपए छोड़ दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन नहीं रह सकते और उन्हें देश को जवाब देना चाहिए। अब इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार चुप्पी तोड़ती है या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।